हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो को देख के ऐसा लगा कि आप में से काफ़ी लोग सिंसियरली डीएलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर चलते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में उत्तराखंड में जो फॉर्म आएंगे ये आपके फॉर्म मार्च पे आएंगे। ठीक है, मार्च पे आपके फॉर्म आने के डेट है और आपका मई के जो 3rd वीक है सैटरडे उसको आपका एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ और बता दूं कि उत्तराखंड में केवल और केवल 650 सीटें होती हैं, जिसमें से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पहली कैटेगरी में साइंस, दूसरी कैटेगरी में आर्ट्स। ठीक है, ये आपका मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन इन या 12th में आपकी कॉम्बिनेशन है या नहीं है। मैटर ये करता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। अगर आप 12th में साइंस थी आपकी और लेकिन ग्रेजुएशन आर्ट से थी तो आप आर्ट कैटेगरी में काउंट किया जाओगे। ठीक है, अगर आपकी साइंस थी 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी तो आप साइंस कैटेगरी पे काउंट किए जाओगे। आपको बता दूं कि 650 में से 325 सीट साइंस वालों की होती हैं और 325 सीट आर्ट्स में होती हैं। आर्ट्स में आपका बीए, बीकॉम, बीसीए वगैरह जितने भी कोर्स हैं ये आर्ट्स पे काउंट होते हैं और बीएससी जो कोर्स है वो आपका साइंस पे काउंट होता है। ठीक है, इसमें भी आपका 325 में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी रिलैक्सेशन हमारी गवर्नमेंट ने तय किए हैं उस हिसाब से लग जाते हैं। ठीक है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, पीएच, डीएफएफ, ये सारे रिलैक्सेशन इस पर लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को जान लीजिए कि सिलेबस क्या होता है। आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 50 मार्क्स की आपकी मैथ्स, 50 मार्क की रीजनिंग, 50 मार्क की जीके और 50 मार्क का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, वो तो आप नोटिफिकेशन पे क्लियर होगा एग्जैक्टली, लेकिन पिछली बार तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी जहाँ तक चांसेज हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि क्वेश्चन आप सारे अटैम्प्ट करिए। ठीक है, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है तो आपको ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैथ्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैथ्स को लेके एक मिथ बना के रखा है। ठीक है, मैथ्स हमें नहीं आती है। ठीक है, बट वो लोग ये यही सोचते हैं कि मैथ्स हमें नहीं आती, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचते, बस कभी घुसना ही नहीं चाहते हैं। आपको बता दूं, मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है लेकिन ग्रेजुएशन मेरी आर्ट्स स्ट्रीम से थी। ठीक है, और मेरे डीएलएड के एंट्रेंस पे 49 नंबर्स थे। ठीक है, 50 में से 49 नंबर थे। 1 मार्क्स कटा था, वो आपको मैं आगे वीडियो पे बताऊंगा कि कहाँ पर कटा था। ठीक है, फिलहाल जान लेते हैं कि मैथ्स के लिए रिगार्डिंग आपको डरना नहीं है। पहली बार, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डराने लायक है। ठीक है, आपको कुछ चैप्टर में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन चैप्टर को तो करके जाना ही है। ठीक है, जिसमें आपका लॉसो मॉसो आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयु संबंधित क्वेश्चन, पिता की उम्र, बेटे की उम्र, इस टाइप के क्वेश्चन। औसत आपको बताया, नॉर्मल भी पूछ सकता है औसत, और आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि आपको 4-5 लोगों का डाटा दे दिया, इनका औसत निकालिए, या मिसिंग नंबर भी पूछ सकता है कि यार इनका औसत ये है, इसमें से एक मिसिंग है तो मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन ये रहता है औसत का उसका बनाने का कि आपका जो औसत रहता है वो दिया रहता है आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन रहता है औसत में वो आपको दिया रहेगा कि जैसे 15 लोगों का डाटा दिया रहेगा, पहले 10 और अंतिम के 5, तो वो अलग अलग उनका औसत दिया रहता है, तो इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन का दिया रहता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। चौथा, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, आपको डायरेक्टली यहाँ से चैप्टर देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन अदर चैप्टर से रिलेट करके भी दे सकते हैं। जैसे अगला चैप्टर हमारा प्रतिशत में आपको रेशियो से कंबाइन करके, ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रतिशत पूछने के बजाय रेशियो में उनका आंकड़ा दिया जा सकता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली और अच्छे से तैयार करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, आपको अनुपात की समझ होनी चाहिए। ठीक है, इस पेपर में आपको अनुपात की समझ होनी चाहिए, इससे आपके बहुत सारे आगे वाले चैप्टर जो हैं वो अच्छे से कवर होंगे। ठीक है,
अगला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज कर लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में सीधे पूछता है कि एक वस्तु थी, इतने पे उसको फ़ायदा चाहिए दुकानदार को, तो कितने में बेचनी पड़ेगी। परसेंटेज के हिसाब से इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा अच्छे से। SICI चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको तीन क्वेश्चन या तीन से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसमें आपके टाइम एंड वर्क में आपको पाइप एंड सिस्टम वाला भी इसमें कंबाइन करके देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं नल और टैंकी। और दूसरा जो वो रहता है आपका कार्य और समय, वो तो रहता ही रहता है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें आपको। मेंसुरेशन में 2D और 3D क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, सारे के सारे आना चाहिए। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगला है माध्य माध्यिका बहुलक। पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है, माध्य माध्यिका बहुलक से आपका एक क्वेश्चन आया है हमेशा। स्थानीय मान जाति मान से एक क्वेश्चन आया है। रोमन संख्या इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बड़े बड़े इसका कोई फैक्ट नहीं है, बड़े कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आपको 1 रटना है, 2 रटना है, ऐसे करके आपको एक बार देख लीजिए। रोमन संख्या यहाँ से क्वेश्चन आया है पिछली बार। पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ होनी चाहिए कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन फंस गया तो आपको पाई चार्ट आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन सीधे फंसेंगे। हो सकता है नहीं आए, लेकिन आएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन उस पाई चार्ट से बन ही जाते हैं, ठीक है। और एंगल निकालना, ठीक है, आपको एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल से रिलेटेड, या फिर 2 समांतर रेखा है उसको एक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा काटती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होते हैं एक दूसरे के विपरीत वाले, ये बराबर होते हैं। तो इस टाइप से जितने भी थ्योरम से एंगल से रिलेटेड आपको पूछ सकता है वो, तो एंगल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अगले सेक्शन की बात करेंगे। अगला सेक्शन है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में 2 टाइप की रीजनिंग होती है, आपको पता होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। दोनों टाइप के रीजनिंग आती हैं, ठीक है। वर्बल में बता दूं आपको, जो वर्ड से रिलेटेड रहते हैं उसको वर्बल रीजनिंग कहते हैं। जो चित्र से रिलेटेड रहते हैं नॉन वर्बल पर काउंट होती है, ठीक है। नॉन वर्बल की बात करूं, आपको 15 तक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 50 में से 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है, नॉन वर्बल से। जिसमें आपका आकृति मोड़ना, आकृति काटना, विभिन्न टाइप की आकृतियाँ, सन्निहित आकृतियाँ। आपको एक चित्र दिखा देगा, पूछेगा कि ये चित्र किस नीचे दिए वाले ऑप्शन में सन्निहित है, ठीक है। इस टाइप के जो चित्र से रिलेटेड रहते हैं, या विभिन्न आकृतियाँ छाटना, इस टाइप से जो चित्र से रिलेटेड रहते हैं वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, वहाँ पे आपको एनालॉगी, सादृश्यता कहते हैं जिसे, सीरीज, श्रृंखला, ठीक है, 2, 4, 8 इस टाइप की सीरीज आगे बढ़ रही है। कोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, आपको गणना करना आना चाहिए, त्रिभुजों की गणना, चतुर्भुजों की गणना, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है, या इससे रिलेट करते हुए कभी बार पूछ देता है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बच्चों को बैठाएगा, गोले में बैठाएगा, थिएटर में बैठाएगा, लाइन पर पंक्तिबद्ध करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से। आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दादा, चाचा, नाना, फूफा, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से। कथन निष्कर्ष उसके बाद है, कथन दिया रहेगा, उसका स्टेटमेंट नीचे से दिया रहता है, तो उसके बाद पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दिशा दूरी घुमाएगा आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस टाइप से आपको घुमाएगा। पासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। डिक्शनरी में आपका क्या रहता है कि आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, उनसे पूछेगा कि इनको फॉर्मेशन पर लग बैठाओ, ठीक है। 4 वर्ड 5 वर्ड कैसे भी दिए रहेंगे, तो उनको फॉर्मेशन के क्रम के आधार पर, डिक्शनरी के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। वेन आरेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको डायग्राम दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। कैलेंडर एंड क्लॉक, ये चैप्टर आप ऐड कर लेंगे, क्लॉक इसमें ऐड कर लीजिएगा। कैलेंडर के साथ साथ क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो क्लॉक पे है, घड़ी से रिलेटेड, घड़ी पे एंगल कितना बन रहा है, घड़ी का जल प्रतिबिंब, वातर, और ये देख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आगे मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक हेल्पफुल करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। देखिए जनरल नॉलेज की बात करूं, 50 क्वेश्चन आपको जीके से मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से, करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना मैं बता दूं आपको बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको कोई 50 में से 30 प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 30, 35, 40, जिसने अच्छा पढ़ा होगा वो 40-45 तक स्कोर आराम से कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन रहते हैं, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, इसमें देश विदेश दोनों को इंक्लूड कर सकते हो आप। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन था,
ठीक है। पुरस्कार आप देख सकते हैं, पुरस्कार हाल ही में मिलेंगे पुरस्कार। आप पिछली बार ओलंपिक हुआ था उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स रहते हैं हमारे, उससे रिलेटेड पुरस्कार आप याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में आपको बता दूं, संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, अमेंडमेंट और फंडामेंटल राइट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, और बाकी आप अपने साथ साथ आगे देख सकते हैं, ठीक है। दिवस से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। विश्व संगठन और उससे मुख्यालय से क्वेश्चन पूछता है, या उनका स्थापना कब हुई, या मुख्यालय कहाँ पर है, और वर्तमान में कितने देश हैं, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। पर्यावरण से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल जो हमारी परतें होती हैं इनसे रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पुस्तक और रचयिता, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, बड़े बड़े फेमस जैसे APJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी बुक्स जो है वो पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स के बाद दूसरा ऐसा चैप्टर जिससे लोग डरते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड पे स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होता है, आप 40 नंबर आराम से ला सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का फंडामेंटल का ध्यान देना है, ठीक है। अब फंडामेंटल्स क्या हैं, पुराने पेपर उठाइए, उनको समझिए, उनके आंसर की लीजिए, ठीक है। किस हिसाब से वो आंसर दे रहा है उनके, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इनके जो फंडामेंटल है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहला फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड, और दूसरा टीचर की सोच, ठीक है। एक बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही ये रहता है कि अगर आप बेसिक प्राइमरी टीचर पे जा रहे हैं तो आपके बच्चे पे क्या समझ है, ठीक है। बच्चा आपके रिएक्शन को कैसे कैप्चर करता है और उसको बच्चे के पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड आपको बच्चा बन के और टीचर बन के, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन टीचर से रिलेटेड रहते हैं, बच्चे और टीचर दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन में टीचर कैसे काम करेगा और किसी सिचुएशन में बच्चा कैसे काम करेगा, बस इतना आपने समझ लिया और पुराने पेपर कर लिए ना, आपके अच्छे खासे स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे बात करेंगे हम बुक्स के लिए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की मैं बुक बता देता हूँ अभी आपको। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल को, ठीक है, प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब इसको करिए, मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकूँ, आपको 45+ स्कोर अगर आपने इसको एक बार ख़त्म कर लिया और सारा पैटर्न पे फॉलो किया, जो मैंने पैटर्न बताया इस पर फॉलो किया, 45 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ रीजनिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, पतली है, शॉर्ट एंड सिंपल है, ठीक है। DLED में इतना ज़्यादा डीप घुसता नहीं है, तो ये किताब आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है। इन 2 बुक्स का हेल्प आप ले सकते हैं। बाकी चैनल पे बने रहिए, आने वाले वीडियोस आपको मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पैटर्न कैसे रहने वाला है उस पर काम चल रहा है अभी, तो अगर आप चाहते हैं कि DLED में सिलेक्शन होना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसका प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है। मैथ्स का जो डर है, रीजनिंग का जो डर है, किसी का GK का डर और टीचिंग एप्टीट्यूड का डर, ठीक है। आप अगर वीडियोस पे बने रहेंगे ना, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, आपको बस थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, और अपना जो मैथ्स और रीजनिंग पे है वो थोड़ा कमांड बना के रखिए, थोड़ा बहुत आपको गुणा भाग करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और इन 2 बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये इसकी इन किताबों की से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। बाकी चैनल पर बने रहिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।